बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा स्पेशल में आज की रेसिपी है मटन कोफ्ते का सालन। अगर आपके कोफ्ते नरम नहीं बनते, सख्त बनते हैं, या जब आप उनको पकाते हैं ग्रेवी में या शोरबे में डालते हैं और वो टूट जाते हैं, तो आप एक दफ़ा इस रेसिपी को आजमा के देखें। आपके कोफ्ते इतने नरम बनेंगे कि मुंह में जाते ही घुल जाएं, ना टूटेंगे और ना ही सख्त होंगे। इससे पहले कि रेसिपी का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इस रेसिपी के बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रिटर्न रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए। आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 300 ग्राम मटन का कीमा, इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा, 2 खाने के चम्मच फ्राई चनों का आटा, 1 खाने का चम्मच खसखस, नमक हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 खाने के चम्मच प्याज का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच टमाटर का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच फ्रेश क्रीम, सब्ज़ धनिया। अब इन सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे। कीमे के अंदर तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। सारे अमेज़े के कोफ्ते शेप दे लिए हैं। अब ग्रेवी बनानी शुरू करते हैं। इसके लिए दरमियानी आंच पे पैन रखा है। इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच तेल के, कच्ची पिसी हुई प्याज 1 बड़े साइज की, इसको इतनी देर तक पकाएंगे इसकी रंगत हल्की सी तब्दील हो जाए। प्याज की रंगत हल्की सी तब्दील हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टमाटर का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2-3 मिनट इसको सौते करेंगे। अब इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर। मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। अब इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच दही, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे आधी प्याली पानी की। अब जो कोफ्ते शेप करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। अब इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करना है आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई,
सब्ज़ धनिया, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी मसल के शामिल कर देंगे। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट दम देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। मटन कोफ्ता रेडी हो गया। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। मटन कोफ्ते के सालन को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ईद उल अज़हा स्पेशल में मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।